जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के शासकीय कर्मचारियों को लेकर। जी हां साथियों, देश भर के जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आया है, जो कि उनकी पुरानी पेंशन से जुड़ा हुआ है। विगत कुछ दिनों से आपने सुना ही होगा कि केंद्र सरकार शासकीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस में बड़ा बदलाव कर सकती है। जी हां साथियों, जैसा कि लंबे समय से जो शासकीय कर्मचारी हैं वह पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार पर दबाव बना और अब सरकार ने जो एनपीएस है उसमें सुधार का निर्णय लिया है। खबरें आप तक पहुंची ही होंगी कि जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में जो केंद्र सरकार है वह शासकीय कर्मचारियों को दे सकती है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा एवं महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आया है। आप सभी को मालूम ही है 22 एवं 23 जुलाई को जो केंद्र सरकार है अपना बजट प्रस्तुत करने जा रही है, जिसमें वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी केंद्र सरकार की तरफ से अपना बजट प्रस्तुत करेंगी। उसी बीच जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी जो लंबे समय से ओपीएस की मांग कर रहे हैं, देश भर के शासकीय कर्मचारियों के जो संगठन है उनके पदाधिकारियों के साथ एक वार्ता कर सकती हैं बजट के ठीक पहले, और इसकी संभावित तिथि 15 जुलाई बताई गई है। ये जो खबरें हैं सोर्सेस के माध्यम से प्राप्त हुई है और ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि 2005 के बाद जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन्हें उनके अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। साथ ही साथ इस पर डीए की गणना भी की जाएगी। तो ये जो देश भर के शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए एक अच्छा अपडेट हो सकता है, क्योंकि पुरानी पेंशन में भी कुछ इसी तरीके की शर्तें हैं। अंतिम वेतन का 50% दिया जाता है और जो मूल जो डीए डीआर है उसकी गणना उसमें की जाती है। तो अब एनपीएस में भी इस चीज को जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहां पर अब बात यही है, बहुत सारे शासकीय कर्मचारियों का कहना है कि इससे केंद्र सरकार को क्या लाभ है, क्योंकि ये तो फिर पुरानी पेंशन जैसा ही हो जाएगा। तो देखिए, पुरानी पेंशन योजना में किसी भी तरीके का पैसा शासकीय कर्मचारी का कटता नहीं था। यहां अंशदान के रूप में समस्त शासकीय कर्मचारी अपना 10% जमा करेंगे। उसमें जो केंद्र सरकार है वो अपनी राशि जमा करती है। हो सकता है सुझावों के आधार पर जब 50% पेंशन निर्धारित की जाए तो जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकारें हैं, वो अपना अंशदान बंद कर दें। केवल शासकीय कर्मचारियों से 10% अंशदान लिया जाए और उन्हें उनकी अंतिम वेतन का, जो कि उनका मूल वेतन होगा, उस पर 50% पेंशन की गणना की जाए। जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है उसमें केंद्र सरकार की इस पर सहमति बन चुकी है कि अंतिम मूल वेतन का 50% हम पेंशन देंगे। साथ ही साथ इस पर आपको डीए की गणना भी की जाएगी। यानी कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, शासकीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ेगा, पेंशनर्स के लिए भी जो कि एनपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करेंगे उनके डीए में भी गणना समय समय पर की जाएगी, जब जब केंद्र सरकार शासकीय कर्मचारियों के जो के लिए डीए की गणना करेगी, डीए की वृद्धि करेगी उस स्थिति में। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण अपडेट यहां पर निकलकर सामने आया है। अपडेट की माने तो एक और मुख्य बिंदु पर सहमति बनी है। जो 2005 से पहले नियुक्त हुए हैं उन कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम का विकल्प रखा जा सकता है। यानी कि ऐसे जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके पास ये खुला विकल्प रहेगा। वो चाहे तो ओपीएस को ले सकते हैं और वो चाहे तो एनपीएस को ले सकते हैं। ये वो शासकीय कर्मचारी होंगे जो 1 जुलाई 2005 के से पहले जिनकी ज्वाइनिंग लेटर आ चुके थे 2005 से पूर्व, लेकिन उनकी नियुक्ति काफी समय बाद हुई और वह नियमित वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। उन शासकीय कर्मचारियों के लिए ये नियम लागू होगा। ये माफी चाहेंगे हम, जुलाई की जगह जनवरी यहां पर आप मेंशन करें। 1 जनवरी 2005 से पूर्व जो कर्मचारी नियुक्त हो चुके हैं और उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2005 के बाद हुई थी, उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो 1 जनवरी 2005 के पहले आ चुका था, उन्हें विकल्प के तौर पर ये ऑप्शन दिया जाएगा, आप पुरानी और एनपीएस की किसी भी पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार शासकीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा निर्णय ले सकती है। जो अपडेट निकलकर सामने आए हैं
उसके आधार पर 1 जनवरी 2005 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनको जीपीएस में शामिल करने का भी निर्णय लिया जा सकता है। अभी जो शासकीय कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2005 के बाद हुई है उन्हें जीपीएस में शामिल नहीं किया जाता है, तो ये निर्णय भी सरकार ले सकती है। जल्द ही संगठन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी और हम उम्मीद यही जताते हैं कि ये जो चर्चा है वो एकदम सकारात्मक हो और कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण एवं अहम फैसले लिए जाए, जैसे कि अंतिम मूल वेतन का 50% डीए की गणना उसके साथ में हो, ऐसे कुछ निर्णय हो। और जब बजट पेश किया जाए तो कर्मचारियों के हित में कुछ बड़ी घोषणाएं हमें बजट में देखने को मिले। साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि जैसे ही जो पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं उनमें से कोई भी अपडेट प्राप्त होगा तो वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। हम इसी तरीके से अन्य अपडेट भी आपके बीच लेकर आएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं, तो आप इससे जरूर जुड़ जाएं और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।